पहला है अपना बीजगणित। अब इसमें पढ़ेंगे अपन संख्याओं के बारे में। तो अपने इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे प्राकृत संख्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बारे में पहले अपन टॉपिक जान लेते हैं कि ये संख्याएं होती क्या है। ठीक है, इनकी परिभाषाएं जान लेते हैं, फिर इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो पहले है प्राकृत संख्या। पहली है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याएं क्या होती है, देखो प्राकृत संख्याएं होती है ना, वो 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक चलती है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। ठीक है, अब ये तो प्राकृत संख्या है तो सभी जानते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन ऐसा आता है, इसके ऊपर टॉपिक आएगा जैसे ए नंबर, जैसे दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पर क्या प्राकृत संख्या प्राप्त होती है? ठीक है, या दो संख्याओं को घटाने पर प्राकृत संख्या प्राप्त होती है? हमेशा प्राकृत संख्या प्राप्त होती है क्या? तो इनके ऊपर दो प्राकृत संख्याओं का योग, दो प्राकृत संख्याओं का योग और गुणा, अगर जैसे दो प्राकृत संख्या है उनका योग करेंगे या गुणा करेंगे तो हमेशा जो अपना आंसर आएगा ना वो हमेशा प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी। तो आंसर भी क्या प्राप्त होगा अपने को? एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी। दो प्राकृत संख्याओं का योग करेंगे या गुणा करेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा कैसे प्राप्त होगी? प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझा देता हूं, जैसे 4 + 2, 4 भी प्राकृत संख्या है, 2 भी प्राकृत संख्या है, जोड़ेंगे तो कितना? 6 प्राकृत संख्या हो गई। ठीक है, ऐसे अगर मान लो 4 और 2 को गुणा करूं तो 8 आएगा, तो 8 भी क्या है? प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, दो प्राकृत संख्याओं का योग करेंगे या गुणा करेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा? प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, इसके बाद आगे आता है कि भाग करने पर या घटाने पर प्राकृत संख्या प्राप्त होती है या नहीं होती है। जैसे बी है, दो प्राकृत संख्याओं को भाग देने पर, यानी भाग देने पर तथा और घटाने पर क्या प्राकृत संख्या प्राप्त होती है? हमेशा प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। तो जो ये दोनों स्थिति है उसमें प्राकृत संख्या प्राप्त भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। हमेशा प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होगी। क्या होगा इसमें? हमेशा प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होगी, कुछ स्थिति में प्राप्त होगी और कुछ स्थिति में नहीं भी होगी। तो हमेशा प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें हमेशा प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होती है, ये जरूर ध्यान रखना। जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं अपन 6/4, यानी 6 में किसका भाग दे रहे हैं? 4 का। तो इसका मतलब 4 का भाग दे रहे हैं तो इसमें कंप्लीट नहीं जाएगा, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 पंजो 20, तो पॉइंट में आ रहा है, ये प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि पॉइंट में आ गया ना। प्राकृत संख्या तो ऐसे होती है, जो कंप्लीट संख्या होती है वही प्राकृत संख्या, ये तो पॉइंट में आ गया, दशमलव में आ गया। अब जैसे कि मान लो मैंने 2 में से 4 घटाए तो यहाँ आ जाएगा -2। 2 भी प्राकृत है, 4 भी प्राकृत है, लेकिन यहाँ 4 माइनस का आ रहा है ना, 4 किसका आ रहा है? माइनस का। तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का आंसर आया। माइनस प्राकृत संख्या में थोड़ी है, वो तो पूर्ण संख्या में आ जाएगी। ठीक है, क्या पूर्णांक संख्या में आ जाएगा। ठीक है, तो -2 किस में आ जाएगा? पूर्णांक संख्या में आ जाएगा। तो ध्यान रखना, हमेशा इसमें प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, कुछ इस स्थिति में हो जाएगी और कुछ स्थिति में नहीं होगी। तो जब भी अगर क्वेश्चन आएगा कि प्राकृत संख्याओं को जोड़ने और घटाने पर या भाग देने पर, गुणा करने पर, तो इस पर कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसमें ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई प्राकृत संख्याओं के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन पूर्ण संख्या के बारे में। अब आता है पूर्ण संख्याएं। देखो प्राकृत संख्या पता है तो पूर्ण संख्या भी
आराम से पता चल जाएगी। कैसे? जैसे कि देखो पूर्ण लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका मतलब पूर्ण में जीरो भी आ जाएगा। इसमें देखो ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब जीरो है, तो इसमें जीरो और ऐड कर दो तो ये पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, प्राकृत संख्या में जीरो ऐड हो जाता है, अगर प्राकृत संख्या में जीरो ऐड हो जाएगा तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें और पूर्णांक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अपना पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं। देखो पूर्ण संख्या हो गई, प्राकृत संख्या हो गई, अब पूर्णांक। पूर्णांक में क्या है कि प्लस की भी आ जाएगी, माइनस की भी आ जाएगी और जीरो भी आ जाएगा। जैसे -2, -3, ठीक है, ऐसे अनंत तक, इधर भी अनंत तक रहेगी, फिर -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे अनंत तक। ठीक है, यानी पूर्णांक संख्या में क्या होता है, प्लस की भी आ जाती है और माइनस की भी आ जाती है और जीरो भी आएगा। पूर्ण संख्या में जीरो आएगा और प्लस की संख्या आएगी, और प्राकृत संख्या में ओनली जीरो घटा के प्लस की संख्या आएगी। ठीक है, ये हो गई प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है। अब आती है नेक्स्ट जो परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या को समझना बहुत ही जरूरी है। अपना जो बीजगणित है, जो टॉपिक दे रखा है, उसमें परिमेय संख्याओं के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए परिमेय संख्या को समझना बहुत जरूरी है। तो अब नेक्स्ट है अपना परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्याएं क्या होती है, ठीक है, और इसकी परिभाषा क्या है, उनको समझ लेते हैं अपन। जैसे परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या होती है, तो देखो परिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में, वो होती है परिमेय संख्याएं। लेकिन ध्यान रखना, P और Q पूर्णांक तो होना चाहिए, P और Q पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन जो Q का मान है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि नीचे जीरो होगा तो किसी भी संख्या के, जैसे मान लो कि 1/0 आ गया, तो इसका मतलब जीरो आ गया ना, तो उसका आंसर अनंत हो जाता है। इसलिए नीचे कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर जीरो होगा, जैसे मान लो 0/1 है, तो इसका आंसर जीरो होगा, क्योंकि ऊपर जीरो है, नीचे 1 है, कोई भी संख्या हो सकती है। लेकिन अगर नीचे जीरो आ जाता है तो वो आंसर क्या हो जाता है, अनंत। इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि Q ≠ 0, इसका मतलब कि जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए Q का मान, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, उसकी परिभाषा लिख देता हूं मैं। ये परिमेय संख्या अपन लास्ट पढ़ेंगे आज। फिर क्या है, नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करके हमें बताओगे कि कैसे लग रहा है वीडियो, तो हम आगे फिर वीडियो लेके आएंगे और अदर सब्जेक्ट के बारे में भी बताना, ताकि हम उस सब्जेक्ट के भी लेके आते रहेंगे। ठीक है, जिसको, तो परिमेय संख्या है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, और जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। P और Q, P/Q पूर्णांक है। ठीक है, इसके बाद तथा Q ≠ 0, Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर, तो है एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है, कहलाती है। ठीक है, अब जैसे कि उदाहरण से समझ लेते हैं, 2/3, ठीक है, और 5/-8, ये सभी परिमेय संख्या होगी। 6/2, 11/7, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है ना। अब